हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एचएस, एलाइड, नायब तहसीलदार, पुलिस और अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश को टोपोग्राफिकली कितनी जोन्स में डिवाइड किया गया है साउथ से नॉर्थ तक? तो हिमाचल प्रदेश को स्थलाकृतिक दृष्टि से दक्षिण से उत्तर तक कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है 3 जोन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये जानते हैं 3 जोन कौन सी हैं। तो टोपोग्राफिकल डिवीजन है हिमाचल प्रदेश की 3 जोन्स में। जब साउथ से आप नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो 3 जोन्स में हिमाचल को देखेंगे। पहला है आपका शिवालिक, जिसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है आपका इनर हिमालयास, जिसे मिड माउंटेन्स भी कहा जाता है। तीसरा है आपका अल्पाइन जोन, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। तो ये 3 जोन्स हैं टोपोग्राफी के आधार पर जिसमें हिमाचल को डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे प्राचीन काल में मैनक पर्वत के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में मैनक पर्वत के नाम से जो पर्वत श्रृंखला है वो कहा जाता है शिवालिक माउंटेन्स को। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा कथन सत्य है हिमाचल प्रदेश से संबंधित? पहला बोला गया है बिलासपुर, हुन्ना, हमीरपुर ये तीनों जिले पूरी तरह से शिवालिक माउंटेन रेंज के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तीनों जिले कंप्लीटली आपके शिवालिक पर्वत श्रृंखला में ही आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कुल्लू का कुछ हिस्सा, लाहौल स्पीति का, किन्नौर, इन तीनों जिलों का कुछ हिस्सा शिवालिक पर्वत श्रृंखला में भी आता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन तीनों जिलों का कोई भी संबंध शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है ए, ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे प्राचीन काल में मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में ऐसी माउंटेन रेंज जिसे मौलक पर्वत कहा जाता था उसका नाम है धौलाधार माउंटेन रेंज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है यानी असत्य है? पहली है हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से वेस्टर्न हिमालयन क्षेत्र पर लाई करता है यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर स्थित है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है हिमाचल प्रदेश की जो एल्टीट्यूड रेंज है समुद्र लेवल से वो है 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है? तो दोनों ही करेक्ट है। सो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। अगला प्रश्न है आपके पास, फिजियोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश को कितनी जोन्स में डिवाइड किया गया है? तो भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को लगभग 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जानते हैं ये 5 जोन्स कौन सी है। तो फिजियोग्राफिकली हिमाचल को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जोन है आपके पास वेट सब टेम्परेट जोन। ये ऐसी जोन है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है, हैवी रेनफॉल, और ये जोन जो है सूटेबल है जो टेम्परेट वेजिटेशन यानी टेम्परेट पेड़ पौधे हैं उनके लिए। दूसरा, इस जोन में कौन कौन से एरिया आते हैं? पालमपुर आता है, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, डलहौजी, ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं आपके वेट सब टेम्परेट जोन में। सेकंड जोन है आपके पास ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। इस जोन के बारे में बात करते हैं तो इस जोन में ज़्यादा ह्यूमिडिटी की कंडीशंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। दूसरा, ये जोन भी सपोर्ट करती है जो टेम्परेट वेजिटेशन यानी टेम्परेट क्षेत्र में पेड़ पौधे उगते हैं उनके लिए। एरिया की बात करें तो ये इस एरिया में, इस जोन में कौन कौन से एरिया आते हैं? कुल्लू आता है, शिमला, कुछ हिस्से आते हैं मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर। इन 5 जिलों के कुछ हिस्से और कुल्लू और शिमला पूरी तरह से इस जोन में आता है। तीसरी जोन है आपके पास ड्राई सब ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स। इस जोन की बात करें तो इस जोन में क्या है, ड्राई क्लाइमेट है और बेसिकली ज़्यादा ऊंचाई पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इस जोन में। एरिया कौन कौन से आते हैं इस ड्राई? लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर।
ड्राई है, यही पॉइंट डिस्क्राइब करता है कि इस एरिया में रेनफॉल कम होता है, तो वो यही रीजन है लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर। चौथी जोन की बात करें, उसका नाम है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट को कंसीड करती है, यानी यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाला जो मौसम देखा जाता है वो इसमें देखा जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है। एरियाज आते हैं सिरमौर, भटियात वैली, नालागढ़, देरा, नूरपुर, ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं आपके ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। लास्ट और पांचवी जोन है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। इस जोन में जो ह्यूमिड कंडीशंस है वो पाई जाती हैं, बट ये जो है पूरी तरह से ट्रॉपिकल नहीं है, यानी पूरा उष्ण कटिबंधीय नहीं है। ह्यूमिडिटी ज़रूर यहाँ पे पाई जाती है। एरियाज आते हैं सिरमौर और इंदौरा। ये बेसिकली बोला जाए तो ये जोन पूरी तरह से पंजाब के साथ मैच करता है, तो जैसा मौसम आपके पंजाब के क्षेत्र में पाया जाता है वही इन दो जिलों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत कथन दिया गया है। पहली है धौलाधार रेंज जो है मुख्यतः आपके कांगड़ा जिला में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धौलाधार रेंज जो है मुख्यतः वैसे तो कांगड़ा जिला में ही पाई जाती है। सेकंड है आपके पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से चंबा जिला में देखी जाती। तो ये दोनों स्टेटमेंटें सही हैं, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि कुल्लू की घाटी को लाहौल घाटी से अलग करती है। एक तरह से कहा जाए ऐसी पर्वत श्रृंखला जो कि कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से अलग करती है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल माउंटेन रेंज। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दी गई है। यहां पे भी इनकरेक्ट ही पूछी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को सतलुज नदी काटती है बिलासपुर के भाखड़ा डैम में। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। धौलाधार को सतलुज नदी जरूर काटती है, पर वो भाखड़ा डैम पे नहीं काटती है, वो काटती है रामपुर बुशहर शिमला में। सेकंड स्टेटमेंट है धौलाधार को ब्यास नदी काटती है कुल्लू के लारजी में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को ब्यास नदी के द्वारा काटा जाता है लारजी कुल्लू में। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे पूछा इनकरेक्ट कौन सी है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट दी गई है। यहां पे भी हमने फिर इनकरेक्ट बात की है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शिवालिक जोन में जो वार्षिक वर्षा है वो देखी जाती है 1500 mm से लेके 1800 mm। एनुअल रेनफॉल है शिवालिक जोन में इस रेंज में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो वर्ष है उसको 2 सीजन में डिवाइड किया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश को 3 सीजन में डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका कोल्ड, जिसे सर्दी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। एक आता है आपका हॉट, जिसे गर्मी कहा जाता है। एक आता है आपका बरसात, जिसे रेनी सीजन कहा जाता है। कोल्ड की बात करें, कोल्ड का सीजन शुरू होता है अक्टूबर से लेके आपका चलता है ये फेब तक। हॉट की बात करें, हॉट का सीजन चलता है आपका कहां से, मार्च से लेके आपका जून तक। वहीं बरसात का मौसम देखा जाता है जुलाई से लेके आपका सितंबर तक। तो 3 सीजन में डिवाइड है हिमाचल प्रदेश का वर्ष। तो यहां पे पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सो सेकंड इज द करेक्ट इनकरेक्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये हिमाचल प्रदेश की पूर्वी सीमा पर जो है एक तरह से चलती है, यानी रन करती है ईस्टर्न बाउंड्री पर। तो इस पर्वत श्रृंखला को कौन सी नदी के द्वारा काटा जाता है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पे पाई जाती है और इस पर्वत श्रृंखला को काटा जाता है सतलुज नदी के द्वारा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, सतलुज रिवर। अगला प्रश्न है आपके पास, आउटर शिवालिक जिसे सब हिमालयन जोन भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है कवर करता है। तो आउटर शिवालिक यानी सब हिमालयन जोन में टोटल कल्टीवेटेड एरिया का 55% एरिया आता है, यानी लार्जेस्ट इसी जोन में आता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लोअर हिमालयन जिसे मिड हिल जोन भी कहा जाता है,
ये हिमाचल प्रदेश के टोटल कल्टीवेटेड एरिया का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो लोअर हिमालयन जो है, निम्न हिमालय जिसे मध्य पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का 30% कवर करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हायर हिमालयन जिसे हाई हिल जोन कहते हैं, उच्च हिमालय उच्च पहाड़ी क्षेत्र, ये हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो ये क्षेत्र कवर करता है 10%। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, तिब्बतियन हिमालयन जिसे कोल्ड जोन भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन रेंज में पाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत कवर करता है? तो कोल्ड जोन यानी ट्रांस हिमालय का हिमाचल के कुल कृषि क्षेत्र का केवल 5% ही कवर करता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत और लद्दाख से अलग करती है? तो किन्नौर और स्पीति को तिब्बत और लद्दाख से अलग करने वाली जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है झांसकर माउंटेन रेंज। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे व्हाइट पीक यानी श्वेत शिखर भी कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो धौलाधार माउंटेन रेंज है उसे व्हाइट पीक के नाम से भी जाना जाता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है शिला, जो कि आपको कितनी ऊंचाई पे मिलेगी? 7026 मीटर के एल्टीट्यूड पे, ये हिमाचल की किस पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है? तो शिला माउंटेन पीक आपको मिलेगी झांसकर माउंटेन रेंज के ऊपर। डी इज द करेक्ट आंसर। बात करें ये पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी कहाँ पे? किन्नौर जिला में। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हिमाचल प्रदेश से संबंधित इनकरेक्ट है यानी कथन गलत है? पहला है, धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस ग्रेटर हिमालय पे लाई करती है। यह स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं ग्रेटर हिमालय पे लाई नहीं करती हैं, ये करती है इनर हिमालय पे, इनर हिमालयास पे लाई करती है, ना कि ग्रेटर हिमालयास पे। सेकंड है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला को पंजाब के जलंधर से बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा कथन हिमाचल प्रदेश से संबंधित इनकरेक्ट है? पहला है, चूड़ चांदनी माउंटेन रेंज सिरमौर को शिमला से अलग करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चूड़ चांदनी जिसे चूड़धार भी कहा जाता है, ये पर्वत जो है सिरमौर को शिमला से अलग करते हैं। सेकंड है, चूड़ चांदनी माउंटेन रेंज, ये बेसिकली आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पे पाई जाती है। ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। चूड़ चांदनी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर ही पाई जाती है। तो यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट दी है हिमाचल प्रदेश से संबंधित? पहला है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला चंबा जिला से शुरू होती है और ये जाती है उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला लोअर हिमालयास जिसे इनर हिमालय भी कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों स्टेटमेंटें बिल्कुल सही है। सॉरी, धौलाधार जो है लार्जेस्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। धौलाधार की जगह क्या आएगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है लोअर हिमालय की सबसे बड़ी है। तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ही है, इनकरेक्ट सेकंड है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज द इनकरेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है नागरू, जो कि आपको मिलेगा 4400 मीटर के एल्टीट्यूड पे, ये किस पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी देखा गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नागरू चोटी ये आपको मिलेगी कहाँ पे? धौलाधार पर्वत श्रृंखला पे, और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की सबसे ऊंची चोटी है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व विख्यात रोहतांग दर्रा जिसकी ऊंचाई 3978 मीटर है, ये हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।